आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर मेरा px एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड a इज एनी रियल नंबर, और क्या है, a इज एनी रियल नंबर, मतलब a अगर बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, देन पहला चीज तो ये होगा कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। अगर मेरा p ऑफ a इसमें 0 होता है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ठीक है, क्या मतलब है? देखो, ये चीज रिमाइंडर थ्योरम से आया। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या बोला था? अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा ये करवाऊं, याद दिलाऊं, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरा एक पी एफ एक्स है, उसमें एक्स माइनस ए से उसको डिवाइड करना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? पी ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा पी ऑफ ए 0 आता था, इसका मतलब क्या था कि ये जो है इसको फुल्ली डिवाइड कर रहे, तभी ना पी ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर मेरा 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है, मतलब कि 3 21 को 3 फुल्ली डिवाइड कर रहा है। सेम चीज अगर मेरा पी ऑफ रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि मेरा इसको पी एक्स को एक्स माइनस ए फुल्ली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। तो अगर पी ऑफ ए 0 होता है तो एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और अगर फुल्ली डिवाइड कर रहा है मतलब कि वो फैक्टर है। यही है, तो ये ऑब्वियस है। और वाइस वर्सा, अगर बोला जाता है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है, ठीक है, देन p ऑफ a इक्वल टू 0। सिंपल। वाइस वर्सा, अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो p ऑफ a इक्वल टू 0। बस यही है फैक्टर थ्योरम, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चंस में क्या बोला है? एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, इसमें बोला है क्या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, का फैक्टर x प्लस 2 है। तो सिंपली कैसे लगाएंगे फैक्टर x प्लस 2 है कि नहीं? अभी हमने देखा कि अगर मेरा x माइनस ए के फॉर्म में है और x माइनस ए मेरा px को डिविजिबल होता है, देन मेरा p ऑफ a 0 ना चाहिए। ठीक है, बस वही करना है। x प्लस 2 को x माइनस ए के फॉर्म में लेके आओ, और इसमें जो a निकालो उसमें p ऑफ a डालो, और अगर p ऑफ a मेरा 0 आता है फिर वो डिविजिबल है। ठीक है, तो x प्लस 2 को x माइनस ए से कैसे लेके आएंगे? क्या मैं x प्लस 2 को x माइनस ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। a, तो a क्या होगा मेरा? माइनस 2। और दूसरा तरीका क्या है निकालने का? कि इसको इक्वेट कर दो 0 से, x माइनस 2 निकल गया। बस अब ये एक की जगह पे माइनस 2 बैठा दो, तो मेरा p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 ऑफ माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 4 3 12 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 4 12 प्लस 6 18 0। तो मेरा p ऑफ a 0 आ रहा है। अगर मेरा मतलब कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब कि ये इसको फुल्ली डिविजिबल है, और फुल्ली डिविजिबल है मतलब कि ये इसका फैक्टर है इनडायरेक्टली। तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x। करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस ए 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसमें बोला गया है मेरा p ऑफ x है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और बोला गया है इसका फैक्टर x माइनस 1 है। मतलब इसमें बोल दिया गया है, हमको चेक नहीं करना, हमको बोल दिया गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, और मुझे k का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है,
मुझे पता है x माइनस वन फैक्टर है, मतलब कि मैं यहाँ पे a क्या हो गया, मेरा 1 हो गया, ठीक है। x माइनस वन को मैं इक्वेट किया 0 से, x मेरा 1 हो गया, मतलब कि a मेरा 1 हो गया, ठीक है, डायरेक्टली। अब बस p ऑफ a मतलब p ऑफ 1 बैठा दो। अच्छा हाँ, और एक चीज क्या, कि अगर ये इसका फैक्टर है मतलब कि मेरा p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। सही है, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर ये इसका फैक्टर है मतलब कि मेरा p ऑफ s 0 होगा, तो मुझे पता है कि p ऑफ 1 मेरा 0 है, ठीक है। मुझे पता है कि p ऑफ 1 मेरा 0 है, तो 4 ऑफ 1 क्यूब प्लस 3 ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 1 प्लस k। अब मुझे पता है कि 0 है, तो 0 इक्वल टू 4 1 क्यूब 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 4 कटा, तो 0 इक्वल टू इम्प्लाइज 3 प्लस k इम्प्लाइज k इक्वल टू माइनस 3। निकल गया मेरा, सिंपल इजी, ठीक है, समझ में आया। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद, ये हो गया 2 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बस आपको बस ध्यान रखना है कि अगर ये इसका फैक्टर बोला गया है, अगर बोला गया है तो फिर मुझे पता है p ऑफ s 0 होगा, तो बस यहाँ से a निकालो, बैठा है k का वैल्यू निकाल दो। अगर नहीं बोला, चेक करना बोला है, तो इसका मतलब कि मुझे उसमें a बैठा के देखना पड़ेगा, p ऑफ निकालना, अगर p ऑफ s 0 आ रहा है मतलब फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। मतलब सब रिमाइंडर थ्योरम से आया है, सब क्या बोलूं, सब मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। एक चीज समझोगे तो दूसरा चीज अपने आप समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसमें क्या बोला स्प्लिटिंग, ये शायद हम लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, मे बी नहीं पढ़ा तो इसमें समझ जाएंगे, बहुत इजी है। बुक में लाइक फॉर्मूला टाइप का तरीका वगैरह दिया फैक्टर थ्योरम से निकालने का, ठीक है। मैं तुमको एक बहुत सिंपल चीज समझाऊंगा, बेसिकली वही है, फैक्टर थ्योरम ही है, बट मैं तुमको सिंपल टर्म्स समझाऊंगा, ऐसा कंफ्यूजिंग बुक जैसा नहीं पढ़ाऊंगा, PS प्लस QR वो सब, ठीक है। वो सब आपको देखना है, तुम देख सकते हो उसमें, ठीक है। और अगर आप तुम लोग को चाहिए कि बुक वाले टर्म्स जो चाहिए कि PS QR क्या क्या लिखा हुआ है जो भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अलग से वीडियो स्पेसिफिक बना दूंगा उसमें। बट अभी तुमको इतना सिंपल मैं समझाऊंगा कि तुमको कंफ्यूज ही नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। मुझे बोला गया है कि मेरे को क्वेश्चन दिया है p ऑफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है इसको, मतलब कि ऐसा समझो कि अगर, अच्छा मुझे, मैं तुमको बताया था, याद करो पहले, शायद पहला मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर कोई भी पॉलीमर लीनियर होता है जैसे x प्लस 1, इसका क्या कितना होगा, एक ही, इसका जो डिग्री 1 है, डिग्री 1 का कितना होगा, इसमें x का वैल्यू एक ही होगा, ओनली 1 0। अगर उसका, अगर वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 zeros होंगे, क्यूबिक है, ठीक है, समथिंग, तो 3 zeros होंगे, सिंपल है। ये अगर मेरा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब इसके 2 zeros होंगे, ठीक है, 2 zeros होंगे। अब वो zeros कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग 2 zeros कैसे निकालेंगे, क्या क्या होगा, उसके लिए हमको स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस वाले पॉलीनोमियल को हमको स्प्लिट करना पड़ के 2 फैक्टर्स में ये करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब कि इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसमें मेरे को दिया गया 21, मेरा p ऑफ x 21 है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि मुझे 2 फैक्टर्स निकालो जो कि लाइक मल्टीप्लाई करने से 21 होगा, तो मेरे दो फैक्टर्स क्या होगा, 3 into 7, तो एक फैक्टर 3 होगा, एक फैक्टर 7 हो गया। सिमिलरली ये एक, इसको 21 समझो, और मुझे 2 टर्म्स में इसको ब्रेक करना है, 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आएगा। तो इसको, तो ये इसको निकालने का टेक्निक है, क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि हम मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि निकल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो बेसिकली हमको इसको ऐसे कुछ फॉर्म में लिखना है कि y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। अगर ये दो, इसको समझो, जिससे ये समझ लो 3 है, ये समझ लो 7 है, ठीक है। तो मुझे y माइनस ए और y माइनस बी के फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्या निकालेंगे, और देखो, और अगर हमको जीरोस निकालना तो मैं क्या करूंगा, एक बार मेरा y माइनस ए इक्वल टू 0 ले लूंगा, और एक बार y माइनस बी इक्वल टू 0 ले लूंगा, तो इससे y इक्वल टू ए हो जाएगा एक बार,
और y इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब a और b मेरा एक 0 है। इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, इसको अगर स्प्लिट करना है तो पहला इसमें पहला दो टर्म का पहला कांस्टेंट, ठीक है, पहला तो इसको सॉर्ट करना है इसमें। जैसे मान लो मुझे दिया गया है -5y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6। पहले तो इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, जिसका पावर ज्यादा है वेरिएबल उसको पहले लिखेंगे, फिर धीरे धीरे मतलब लो पावर। जैसे पहला पावर क्या है, वाई स्क्वायर का है, वाई स्क्वायर, फिर दूसरा पावर वाई का है 1, इसका पावर 2 है 1, फिर आता है 6, इसका वाई टू पावर 0 है। तो इसको पहले तो इस तरीके से हम लिखेंगे जो कि ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे, इसका जो पहला कांस्टेंट है और इसका जो पहला लास्ट वाला है, ठीक है, ठीक है, जैसे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्या है, जैसे मान लो अगर ये इस टर्म में होता ए, इधर नहीं इधर लिखता, देखो अगर ये ऐसे टर्म में होता ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी, या फिर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो ए क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और बी को ऐसे तोड़ेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर आएगा और प्लस करने से बी के बराबर आएगा, ठीक है। नहीं समझे? समझा। इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इधर क्या है इसका कांस्टेंट 1, तो 6 1 जा 6 हो गया, साइड में लिख दिया मैं। अब मुझे -5 को ऐसे तोड़ना है कि दो टर्म में ऐसे तोड़ना है, दो टर्म में, कि उनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा +6 आएगा, और अगर उनको प्लस करूंगा तो मेरा -5 आएगा। क्या क्या हो सकते हो टर्म? ध्यान से सोचो, कमेंट्स में लिखो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक टर्म 1 हो सकता है, एक टर्म 6 हो सकता है, ध्यान दो, ठीक है। एक टर्म मेरा 1 हो सकता है, एक टर्म मेरा 6 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब देखो, बट ध्यान से सोचना, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। मैं बोला एक टर्म 1 है, एक टर्म 6 है, 6 1 जा 6 करने से 6 आ रहा है, +6। बट क्या हम इन दोनों को में प्लस माइनस करने से -5 आएगा? सोचो, मैं अगर -5 कब आएगा, जब यहाँ पे -6 होगा +1 होगा, तब ये जाके -5 आएगा। बट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा फिर -6 इंटू +1 -6 हो जाएगा, तो ये चीज वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये दो टर्म नहीं हो सकते। और कौन से दो टर्म हो सकते हैं, सोचो, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि उन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, और उन दो टर्म को प्लस माइनस करने से जो भी करके -5 लाना चाहिए। तो अगर मुझे इसको -5 लाना था तो मुझे -6 करना पड़ेगा +1, मतलब मुझे -6 + 1 करना पड़ेगा, तब जाके -5 आएगा। बट अगर मैं -6 इंटू +1 करता हूँ तब मेरा -6 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे +6 लाना है। तो दोनों कंडीशन नहीं हो रहा है मैच, नहीं हो रहा है, तो मतलब इसको हम लोग 6 और 1 को नहीं पकड़ सकते, या -6 1 को नहीं पकड़ सकते। दूसरा क्या हो सकता है, सोचो, क्या हम -2 और -3 को पकड़ सकते? ध्यान से सोचो, अगर मैं -2 इंटू -3 करता हूँ, -2 इंटू -3 करता हूँ तो मेरा 6 आ रहा है, सही है, +6 आ रहा है, 6 नहीं +6 आ रहा है, मतलब सेम चीज हुआ, ठीक है। बट मैं फोर्स कर रहा हूँ उसको कि +6 आ रहा है। और अगर मैं -2 -3 करता हूँ तो फिर मेरा -5 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है। मतलब कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ -2, तो लिख लो y स्क्वायर -2y -3y + 6। सिंपल, तोड़ दिया। क्या किया मैंने, अब देखो -2 -3y में से -5 भी आ रहा है 6। क्या किया मैंने पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो था इन दोनों को, और मैं इसको ऐसे तोड़ा कि उन दोनों को दो टर्म में ऐसे तोड़ा कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसको प्लस माइनस करने से -5 आएगा, सिंपली। तो मैंने तोड़ दिया। अब देखो y स्क्वायर, इनको मिटा देता हूँ,
ठीक है, इनको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन के लिए इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या किया मैंने, ठीक है, अब देखो मैं क्या किया कि इन दोनों में से y² माइनस 2y से मैं y कॉमन ले लिया, तो बचा कितना y माइनस इन दोनों में कितना बचा 2। सिमिलरली यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लिया, इससे कितना बचा y, इधर कितना बचेगा, एक और मुझे प्लस करना है तो -2। देखो होगा अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, -3 इंटू वाई -3y माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू 2 6 +6 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही इसको y² करूंगा तो y² -2 इंटू वाई -2y। तो बस अब इन दोनों में से मैं इसको कॉमन ले लिया, तो बचे यहाँ पे कितना y -3। सिंपल। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यही आएगा। अगर मेरे को प्रूफ करना है कि y -2 इंटू y -3 करता हूं तो y² -3y -2y प्लस 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो y² -5y प्लस 6 वही आ रहा है। देखो तो बेसिकली हमको अगर हमको ये दिया होता तो हम इनको मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते थे, बट हमको ये दिया था और हमको ये निकालना था, तो ये बहुत ही इजी तरीका होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे हम लोग इस चीज निकाल पाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसका। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन करता है। मुझे बोला गया है 2x² + 7x + 3, इसको स्प्लिट करो। सेम चीज, सेम फंडा। ठीक है, पहले सॉर्टेड है, हाँ सॉर्टेड डिग्री में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3 6। ठीक है 6। अब देखो मुझे 7 को ऐसे तोड़ना है कि अगर मैं उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 7 को मुझे a और b में तोड़ना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6 आएगा, और सिमिलरली अगर इन दोनों को मैं प्लस माइनस करूंगा, ठीक है, तो मेरा ये नंबर आएगा 7। तो क्या क्या हो सकता है टर्म? सिंपल, सोचो सोचो, कमेंट्स में लिखो। क्या वो टर्म 1 और 6 हो सकता है? देखते हैं। अगर मैं 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया 6 आ रहा है, अगर मैं 1 + 6 किया 7 आ रहा है, तो बस 1 और 6 में तोड़ना है। सिंपल, तोड़ दो। 2x² + 1x को मैं x लिख दिया, 6x को मैं 6x लिख दिया प्लस 3। x तो लिखना ही है ना क्योंकि इसके साथ है ना। ठीक है, अब बस इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से? x, तो 2x + 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3, 2x + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 + 1 बचा क्या? x + 3। तो ये हो गया मेरा आंसर। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो सिंपल था। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जब करेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब हम लोग प्लस माइनस सबके साथ खेलेंगे। बट बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो, चीज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, और कोई भी अगर वीडियो चाहिए होगा एक्स्ट्रा, कुछ चीज नहीं समझ में आया, उसके लिए इन डेप्थ चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बताना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।